अब नहीं होगी डॉलर की दरकार, रुपए बनेगा नया सरदार। खत्म हो जाएगी डॉलर की बादशाहत, बिखर जाएगा अमेरिका का घमंड। मोदी की सोच ने डाला अमेरिका के माथे पर शिकन। मोदी के प्लान के आगे बाइडेन की चाल पड़ी फीकी। भारत के रुपए की होगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंट्री, रुपए की एंट्री से डॉलर की एग्जिट पक्की। पीएम मोदी की यूनिक सोच भारत को दुनिया से अलग बनाती है। यही वजह है कि जिस वक्त चीन, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी समेत दुनिया के तमाम बड़े देश अपनी अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक गिरावट देख रहे हैं, तो वहीं श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान और वेनेजुएला जैसे देशों में हाहाकार मचा है। लेकिन इसके ठीक उलट वैश्विक मंदी को मात देते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन मोदी यहाँ नहीं रुकने वाले। अब उनकी नजर अमेरिका के डॉलर पर है और उसकी बादशाहत पर, जिसकी वजह से वो जल्द ही इस बादशाहत की नींव हिलाने के लिए रुपए को उसके खिलाफ खड़ा करने वाले हैं। मोदी चाहते हैं कि दुनिया जैसे आज डॉलर में व्यापार करती है, वैसे ही रुपए में भी व्यापार करे। दुनिया के सामने डॉलर के विकल्प के रूप में रुपए को खड़ा करना चाहते हैं, ताकि अमेरिका अपनी मनमानी ना चला पाए और साथ ही डॉलर की मोनोपोली को भी खत्म किया जा सके। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद पीएम मोदी के सपनों का भारत ऊंचाइयों की उड़ान पर है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा है कि रुपए डॉलर का प्रतिद्वंदी बन जाए। जी हाँ, वही डॉलर जो वर्षों से पूरी दुनिया पर राज करता आ रहा है, वही डॉलर जो दुनिया की अर्थव्यवस्था और बाजार की ताकत तय करता है, वही डॉलर जो वैश्विक बाजार का दादा है। मगर अब पीएम मोदी ने ऐसा प्लान बनाया है कि डॉलर की दादागिरी खतरे में है। प्रधानमंत्री के इस प्लान के बारे में जानकर अमेरिका से लेकर चीन तक खलबली मच गई है, क्योंकि पहली बार किसी देश की करेंसी ने दुनिया की बादशाहत को ललकारा है। आज जो डॉलर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहंशाह बनकर बैठा है, वो जल्द ही अपनी बादशाहत खोने वाला है। और इसकी वजह है अमेरिका के वो प्रतिबंध जो उसने रूस पर लगाए थे। अब उसका नुकसान भी अमेरिका को ही होने वाला है और जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का रुपया डॉलर को कंपटीशन देने वाला है। साथ ही भारत का यूपीआई और रुपए कार्ड भी डॉलर के लिए मुसीबत बनने वाले हैं, क्योंकि अब दुनिया के 23 देश रुपए में ही व्यापार करने वाले हैं। साथ ही डॉलर को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। इसकी शुरुआत भारत और अमेरिका के 2 फैसलों की वजह से हो भी चुकी है। इसी के साथ भारत ने यह भी साबित कर दिया है कि पीएम मोदी आपदा में अवसर वाली सिर्फ बात नहीं बोलते, बल्कि करके भी दिखाते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रशिया पर प्रतिबंध लगाया था कि दुनिया का कोई भी देश रशिया से डॉलर में व्यापार नहीं करेगा। अमेरिका ने रूस के साथ व्यापार करने के लिए डॉलर के आदान प्रदान पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। अमेरिका को लगा था कि ऐसा करने पर वो भारत जैसे उन देशों को रोक पाएगा जो उसकी सुन नहीं रहे हैं और प्रतिबंधों के बाद भी रशिया से व्यापार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस गलतफहमी में भी था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके डॉलर की जो मोनोपोली है, वो उसके लिए हथियार साबित हो सकती है भारत और रशिया के खिलाफ। क्योंकि जब अमेरिका डॉलर में व्यापार करने पर रोक लगा देगा, तो भारत रशिया से ना तो कुछ खरीद पाएगा और ना ही बेच पाएगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए किसी भी तरह की मुद्रा का तो होना जरूरी है और वो मुद्रा डॉलर ही थी। तो एक तरह से अमेरिका ने घी को टेढ़ी उंगली से निकालने की कोशिश की थी। मगर अमेरिका शेर है तो भारत भी सवा शेर है, इसलिए तो भारत ने अमेरिका की इस चाल को कामयाब नहीं होने दिया और न सिर्फ अमेरिका को मुंह के बल गिरना पड़ा, बल्कि अब उसके डॉलर को भी अपनी नवाबी खोने का डर है। तो हुआ कुछ ऐसा कि प्रतिबंध के बाद शुरुआत में अमेरिका को उसकी प्लानिंग सफल होती दिखी। भारत और रूस को व्यापार करने में परेशानियां होने लगी, लेकिन भारत ने भी उसका जल्द ही तोड़ निकाल लिया और 11 जुलाई 2022 को वो ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसके बाद अमेरिका की नींव हिल गई और दांतों तले उंगली दबाने पर अमेरिका मजबूर हो गया। वो फैसला था कि अब भारत के सभी व्यापारी रशिया से भारतीय रुपए में ही व्यापार करेंगे, जिसे रशिया ने भी खुली बाहों से स्वीकार किया, क्योंकि ऐसा करने से दोनों देशों के बीच अमेरिका ने मुद्रा नाम की जो मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की थी, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। वैसे भारत ने ये सीख अपने दोस्त रूस से ही ली, क्योंकि रशिया ने भी अन्य देशों से साफ शब्दों में कह दिया था कि जो भी उससे व्यापार करना चाहता है उसे रूबल में ही पेमेंट करना होगा। रूबल रशिया की ही मुद्रा है। यही वजह थी कि रशिया का रूबल अपने इतिहास के सबसे ऊंचे दर पर पहुंच गया था। बस फिर क्या था, भारत ने भी रूस की राह पकड़ ली और उतर गया मैदान में। लेकिन भारत की सोच जरा बड़ी है, इसलिए तो उसने न सिर्फ व्यापार के दरवाजे रुपए के लिए खोल दिए, बल्कि आरबीआई को भी इस पूरी प्रक्रिया को तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके बाद नोस्त्रो की ही तरह वोस्त्रो अकाउंट की शुरुआत हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नोस्त्रो और वोस्त्रो क्या हैं? तो बता दे कि दो देशों को आपस में व्यापार करने के लिए एक अकाउंट खुलवाना होता है, जिसके जरिए वो पेमेंट करते हैं, और ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आपका यूपीआई। इसे ऐसे समझिए कि प्रतिबंधों से पहले भारत और रशिया में व्यापार डॉलर में ही होता था, तो उसके लिए दोनों देश अपने बैंक्स में एक कॉमन अकाउंट खुलवाते थे, जिसका नाम था नोस्त्रो। लेकिन अब क्योंकि रुपए में व्यापार हो रहा है, तो उसे सरल बनाने के लिए आरबीआई ने रशिया के साथ एक अकाउंट खोला है, जिसका नाम है रूपी वोस्त्रो अकाउंट।
जिसके जरिए दोनों देश आपस में व्यापार करते हैं। मतलब अगर भारत ने रशिया से 100 करोड़ रुपए की कोई चीज खरीदी है तो उसकी पेमेंट इसी वॉस्त्रो अकाउंट में होगी, और अगर रशिया भारत से कुछ खरीद रहा है तो उसकी पेमेंट भी इसी अकाउंट से होगी। इसके लिए सबसे पहले तो भारत और रशिया के बैंकों को आरबीआई से परमिशन लेनी होगी, उसी के बाद ये हो सकेगा। अब वॉस्त्रो अकाउंट ने ही अमेरिका का सिर घुमा दिया है। रुपए से डॉलर को चुनौती देने से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के माथे पर भी शिकन आ गई है। पहली बार दुनिया की किसी करेंसी ने सीधे डॉलर को चुनौती देने का प्लान बनाया है। अब तक करीब 18 देशों के साथ रुपए में कारोबार शुरू करने पर सहमति भी बन चुकी है। जल्दी भारत इस आंकड़े को 50 से ज्यादा देशों तक ले जाने की कोशिश में है, और इसके लिए 23 देशों की एक लिस्ट पर काम भी हो रहा है। इससे भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन भी घबराया हुआ है। मतलब डॉलर के खिलाफ रुपए की इस लड़ाई में सिर्फ रूस ही नहीं, कई और देश भी शामिल हैं। पीएम मोदी का प्लान सफल रहा तो जल्द ही रुपए को डॉलर का विकल्प बनते देखा जा सकेगा। भारतीय बैंकों ने बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों के साथ रुपए में कारोबार शुरू करने की संभावना तलाशनी भी शुरू कर दी है। फिलहाल रूस, मॉरिशस और श्रीलंका के साथ भारत रुपए में कारोबार कर रहा है। अब तक 11 बैंकों ने वॉस्त्रो के 18 खाते खोले हैं। सऊदी अरब, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी रुपए में कारोबार करने की कई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। ये तो महज शुरुआत है, मंजिल अभी दूर है लेकिन मुश्किल नहीं। बस इसी पर भरोसा करते हुए भारत ने अमेरिका को चुनौती देने की पहली सीढ़ी चढ़ ली है, और ये भी साबित कर दिया है कि भारत को अब किसी भी ऐसे दोस्त की जरूरत नहीं है जो उसे पीछे खींचने की सोचता हो। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या भारत को अपने इस कदम को और मजबूत बनाने के लिए रशिया की तरह ही दूसरे देशों को भी सिर्फ रुपए में ही व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध करना चाहिए या नहीं।